Hello everyone, welcome back to our channel ICFX Salary with another learning video in the continuation of the series which we have started on order block and engulf reading setup. So guys, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने पहली दो वीडियो जो ऑर्डर ब्लॉक engulf reading सेटअप पर है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से आपने देखा होगा और आपने ट्राई किया होगा बैक टेस्ट करने के लिए प्रीवियस 6 मंथ्स के चार्ट पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ऑफ कोर्स सभी ने तो नहीं किया होगा, बट अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक्चुअली में वो सेटअप काम करता है और कितना बेनिफिशियल है हमारे आगे के लिए। जो भी चीज़ें हम लर्न करेंगे उसमें वो किस तरीके से काम आने वाला है और कैसे वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी। ऑल राइट, तो लास्ट टू वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से हमारे की टेक अवेज क्या थे, तो मैं आपके लिए फिर से नोट कर देता हूँ। हम देख लेते हैं हमको पहले क्या करना होता है। H4 जोन मार्क करना होता है बाय और सेल का। सेकेंडली हम क्या करते हैं, M30 टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं जब प्राइस वहां से वापस नीचे जाने के बाद, हमें H4 जोन देने के बाद M30 टाइम फ्रेम पर जब वो वापस प्राइस टैप करने के लिए जाता है उस H4 बाय या सेल जोन में, तो हम M30 टाइम फ्रेम पर स्विच करके M30 टाइम फ्रेम स्विच करके वी रिफाइन आवर एंट्री। ऑल राइट, और वो एंट्री कौन सी होती है? फर्स्ट एंट्री, बेसिकली वो फर्स्ट एंट्री होती है। थर्ड पॉइंट, what do we required actually is trade controller, trade control। फोर्थ क्या है? रोड ब्लॉक, विच एवर इज इमीडिएट। जो सबसे पहले जो इमीडिएट रोड ब्लॉक आने वाला है उस रोड ब्लॉक को भी हम मार्क करते हैं, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उस फर्स्ट एंट्री कॉन्फर्मेशन एंट्री पर प्राइस रोड ब्लॉक पर जाके हमको एक रिवर्सल दे सकता है। वो रिवर्सल कहां तक आएगा? ट्रेड कंट्रोल तक। ऑल राइट, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ मेजर पॉइंट है ऑफ कोर्स द कॉन्फर्मेशन एंट्री। कॉन्फर्मेशन एंट्री ईदर ऑन M5 और ऑन M15। ये रिकमेंडेड है। अगर इससे लोअर टाइम फ्रेम पर जा रहे हो तो हाई रिस्क एंट्रीज वो बन जाती हैं। तो मेजर की टेक अवेज हमारे यही थे और हमको यही देखना है। ऑल राइट, तो आज का जो वीडियो एक्चुअली होने वाला है, दिस विल बी द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस सीरीज, बेसिकली फॉर द ऑर्डर ब्लॉक सीरीज। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको एनालिसिस करना है, हम एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं सेम इसी ऑर्डर ब्लॉक या engulf reading सेटअप से। ऑल राइट, तो गाइज एक्चुअली में हमारा जो पॉइंट है वो एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के लिए बेसिकली हमको क्या इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए, हम कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। वो टाइम फ्रेम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो हायर टाइम फ्रेम्स होने चाहिए, और हायर टाइम फ्रेम्स लाइक इट शुड बी मंथली, और इट शुड बी वीकली, और इट शुड बी डेली, और मिनिमम H4। ओके, इससे नीचे किसी भी टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस नहीं करते। तो हमारा हायर टाइम फ्रेम जो एनालिसिस होना चाहिए, जिस पर हम अपना नैरेटिव बनाते हैं,
हम अपने बायस क्रिएट करते हैं वो हमारा मंथली, वीकली, डेली या H4 टाइम फ्रेम होता है, जिसमें से H4 टाइम फ्रेम के बारे में इन डेप्थ हम ऑलरेडी मींस कवर कर चुके हैं। जो H4 टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन बनता है, एक्चुअली में उसका अलाइन टाइम फ्रेम होता है M15, बट हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, M30। हम M15 पर नहीं जा रहे, तो H4 पर हम जोन मार्किंग कर रहे हैं, M30 को रिफाइन कर रहे हैं या अपना ट्रेड कंट्रोल देख रहे हैं वहाँ पर अगर हमें मिलता है तो। और M15 या M5 पर हम कॉन्फर्मेशन एंट्री प्लान कर रहे हैं, दैट्स इट। बट एक्चुअली यही सारी चीज़ें अगर हायर टाइम फ्रेम पर हमको एज इट इज़ होती हुई दिखती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि प्रायर डायरेक्शन क्या रहने वाला है प्राइस का, प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ओके, क्योंकि एंगल फेल अगर M30 पर मिला है, दैट मीन्स वहाँ पर एक पुल बैक क्रिएट हो सकता है, पुल बैक मिलेगा, क्योंकि अगर प्राइस एक एंगल फेल देता है तो वो पुल बैक देने के उसके चांसेस हाई होते हैं। उसी तरीके से अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे यही प्राइस एक्शन को नोटिस करेंगे इन सेम रूल्स के साथ में, तो वो हमको प्रायर डायरेक्शन इंडिकेट कर देगा कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, उसका फ्लो किस तरफ रहने वाला है। ऑल राइट, तो मैं आपको बताता हूँ, या हम चलते हैं किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते थे अपने इस मंथ के स्टार्ट से। BTC ने एक्चुअली में किस तरीके से हमें ये मूव दिया है, ये जो एंटायर मूव आया है, क्या ये कैप्चर किया जा सकता था और इसमें किस तरीके से ट्रेड बन सकते थे, हम प्लान कर सकते थे, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अपना ट्रेड भी शो करूँगा, किस तरीके से मैंने किस माइंडसेट और किस अप्रोच के साथ में मैंने वो पोजीशन क्रिएट की थी, बनाई थी, मेरे बायस किस तरीके से मैंने बनाए थे, और हम दूसरे स्क्रिप्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, हम H4 पर चलते हैं, और H4 पर ये पूरे प्राइस का जो मूवमेंट आया है, इस पूरे प्राइस यहाँ से, इस टॉप से, इस बॉटम से इस टॉप तक जो प्राइस का मूवमेंट आया है, क्या हम इसको कैच कर सकते थे अपने ऑर्डर ब्लॉक एंगल फीडिंग सेटअप के अकॉर्डिंगली? तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है गाइस, आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में कि स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरीके से हमें हेल्प करता है। स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से मार्क करना होता है, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं, एक ओवरऑल एक रेलेवेंट हाई और लो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी वो रेलेवेंट हाई और लोज देखने के लिए। वो इंडिकेटर आप ढूंढ सकते हो, आप फ्रैक्टल, अगर आप फ्रैक्टल देखोगे तो ये फ्रैक्टल्स इंडिकेटर आप मार्क कर सकते हो, रेचल टी का है, इसे आप यूज कर सकते हो। इसमें और कुछ नहीं, एरोज बन के आते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लो पर। ओके, ऑल राइट। तो अगर आप यहां से प्राइस ऊपर गया है, एक पुल बैक क्रिएट किया है, और अगर प्रीवियस स्विंग हाई प्राइस ब्रेक करता है, तो ये क्या हुआ, ये एक हाई था, एक न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ, और ये वाला लो जो क्रिएट हुआ था, दैट मीन्स ये एक हायर लो है। अगर प्राइस वापस एक पुल बैक लेता है और प्राइस अपने प्रीवियस लो को चैलेंज नहीं करता लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, देन अगेन ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और सॉरी ये हायर लो है, और प्राइस इसी तरीके से मूव करता चला जाता है। फिर प्राइस या तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नीचे आना शुरू करता है, या प्राइस अपने प्रीवियस हाई को चैलेंज नहीं करता और फिर ब्रेक कर देता अपने प्रीवियस लो को। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के होने से पहले एक्चुअली में हम देख लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीजें इस ही सेटअप के साथ में हम एक्चुअली कंबाइन करने वाले हैं, क्योंकि ये सेटअप हमें हेल्प करता है वो सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए।
लेकिन अकेले इस ऑर्डर ब्लॉक सेटअप को भी ट्रेड किया जा सकता है और इसी सेटअप से एनालिसिस भी किया जा सकता है। तो अगर आपको इतना आ गया, अगर आप इसके साथ में फेमिलियर हो जाते हो सिर्फ इस सेटअप के साथ में, तो आपको इजी हो जाएंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ में जाने के लिए आपके मतलब आपको समझना आसान हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। तो जब प्राइस अपने प्रीवियस हाइस को एक्चुअली में जब ब्रेक कर रहा था, तो आइडिया क्या है, यहाँ पर एक एंगल कैंडल बना होगा, वो जो एंगल सेल कैंडल बना होगा, और वो एंगल सेल कैंडल एक्चुअली जब वो एंगल सेल जोन बना है वो ब्रेक हो गया, तो प्राइस क्या करेगा, उसी एंगल सेल जोन पर वापस आएगा और इसमें हमको एक ट्रेड कंट्रोलर देगा। ट्रेड कंट्रोल से प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा और इसी तरीके से वो हर एक स्विंग हाई पर जो भी एक एंगल कैंडल बनाता हुआ जा रहा है, अगर वो ब्रेक करता हुआ जा रहा है तो फिर हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इसी तरीके से कंटिन्यू रखने वाला है अपने मूव को। राइट, तो आइडिया यही है एक्चुअली में, एंगल फेल, पुल बैक, एंट्री, एंगल फेल, पुल बैक, एंट्री, हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर हम M30 पर ये सेम स्ट्रक्चर को, सेम इसी स्ट्रक्चर को M30 पर या M15 पर ट्रेड करते हैं, तो एक्चुअली में हम किस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे होते हैं, हम H4 को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, हमारे डायरेक्शनल बायस एक बार बनाने के बाद में जो हमारा सेटअप है वो प्रोबेबल, उसके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो हमारे फेवर में जाने के लिए मतलब मिल जाएगा हमको। फिर हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि प्राइस एक जोन से दूसरे जोन तक ट्रेवल करता है, एक सप्लाई से एक डिमांड, एक डिमांड से एक सप्लाई तक जाता है। और अगर वो इन केस इस बीच में कभी भी किसी एक जोन को ब्रेक करता है, दैट मीन्स ईदर इट्स ब्रेकिंग ए सप्लाई जोन और ए डिमांड जोन। तो अगर सप्लाई जोन ब्रेक होता है, दैट विल क्रिएट इनटू ए, इट मे क्रिएट इनटू ए डिमांड जोन, जैसे कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। तो हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम पुल बैक को ट्रेड कर रहे हैं विद कंफर्मेशन। ठीक है, तो हमें पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन के लॉजिक्स को ट्रेड नहीं करना है। ऑल राइट। तो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में स्ट्रक्चर बना क्या था। प्राइस ने एक हाई यहां पर क्रिएट किया था, ये प्रोबेबल हाईज हैं, देखो सेम वही चीज रिपीट होती है। ये एक हाई है, सॉरी, ये एक हाई है, उसके बाद में एक ये हाई है, उसके बाद ये वाला हाई प्रीवियस हाई को चैलेंज नहीं कर रहा, प्राइस नीचे आ रहा है। और जब ये वाला हाई क्रिएट किया था तो प्राइस ने इनिशियली लो कौन सा क्रिएट किया था, ये वाला क्रिएट किया था, राइट। फिर वापस से प्राइस जब इस लो को मैनिपुलेट करता है, या आपको भी पता चल जाएगा मैनिपुलेशन कैसे होता है, मैं आगे चल के किसी वीडियो में बताऊंगा एक्चुअली। बट प्राइस ने जब यहां से इस लो को मैनिपुलेट किया, लो को मैनिपुलेट करने के बाद ऊपर गया, तो इस हाई को उसने एक्चुअली ब्रेक कर दिया। जब प्राइस यहां से ऊपर गया था तो प्राइस किस तरीके से गया था, आप देखो उसका प्राइस एक्शन। यहां पर ये एक एंगल बाय दिया था प्राइस ने, वो किस कैंडल पर एंगल बाय क्रिएट हुआ था, इस वाले एंगल, ये कैंडल पर, इस पर ये एंगल बाय जोन क्रिएट कर दिया था उसने। बट प्राइस सीधे ऊपर गया, उसने कोई पुल बैक नहीं दिया। और ये एंगल सेल जोन, ये एंगल सेल जोन, ये एंगल सेल जोन, सबको उसने ब्रेक किया। तो फर्स्ट एंगल सेल जोन जो उसने ब्रेक किया इमीडिएटली, जो काफी अच्छा बना हुआ था, वो कौन सा था, वो यही वाला एंगल सेल जोन था। और ये एंगल सेल जोन एक बार ब्रेक होने के बाद हमें ये कॉन्फर्मेशन देता है कि प्राइस का प्रायर डायरेक्शन चेंज हो चुका है, जो कि बैरिश था और शॉर्ट टाइम, वो अब मे बी बुलिश हो चुका है। और अब अगर प्राइस ने ये हमें शो किया है
ये दिखाया है कि उसने एक एंगल सेल जोन को ब्रेक कर दिया है, दैट मीन्स हमारे सारे ट्रेड बुलिश डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर हमारा डायरेक्शन बुलिश हो चुका है तो हमें किसी भी सेल जोन पर आने के बाद, जो हमने मार्क किया है प्रायर कोई भी H4 का सेल जोन पर पहुंचने के बाद, हमें सिर्फ रेडी होना है। अगर हम बुलिश ट्रेड के अंदर हैं तो हमें रेडी रहना है। मे बी प्राइस वहां से फिर से एक रिवर्सल शो कर सकता है जो वापस बेरिश डायरेक्शन में जा सकता है और वो कंटिन्यू कर सकता है। तो लेकिन हम उस टाइम पर, जैसे अगर ये वाला एंगल सेल जोन हम मार्क करते हैं, ये एंगल सेल जोन मार्क करते हैं, तो इस किसी भी एंगल सेल जोन पर हमारा ये माइंडसेट नहीं होगा कि हमें यहां पर प्राइस के पहुंचने पर हमको सेल प्लान करना शुरू करना है। और अगर करना भी है तो आपको वहां पर ट्रेड कंट्रोल मिलना चाहिए। और इन जनरल ज्यादातर केसेस में आपको किसी भी इस जोन पर आपको ट्रेड कंट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रेड कंट्रोल नहीं मिलेगा। आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आप अगर इसे रिफाइन करोगे तो वहां से सेल अपॉर्चुनिटी की जगह प्राइस कर क्या रहा होगा, M30 पर आपको ट्रेड कंट्रोल, बुलिश ट्रेड कंट्रोल दे रहा होगा। और जो एंगल सेल उसने M30 पर क्रिएट किया है उसे ब्रेक कर रहा होगा, क्योंकि उसे कंटिन्यू रखना है अपना बुलिश डायरेक्शन में। जो बुलिश डायरेक्शन उसने यहां से स्टार्ट किया है, ये उसका फाउंडेशनल पॉइंट है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है जो बाइंग यहां से शुरू हुई है। तो प्राइस यहां पर अर्लियर इंडिकेट करने के बाद में वो ये दिखा चुका है कि प्राइस बुलिश मोमेंटम में जाना चाहता है। ओके, तो अगर प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक कर दिया है तो वो इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करने वाला है। ओके, ऑल राइट। इसी तरीके से यहां पर प्राइस ने एक्चुअली क्या करना शुरू किया, एक रेंज बनाना शुरू किया। जैसे प्राइस ने यहां पर एक रेंज क्रिएट की थी, और इस रेंज में भी जब भी प्राइस एक रेंज क्रिएट करना शुरू करता है, उस रेंज में ज्यादातर पहले उस रेंज को मैनिपुलेट करता है। तो प्राइस क्या कर रहा था, जब ये स्विंग हाई दिया तो कौन सा स्विंग लो दिया, इस स्विंग हाई ने एक्चुअली इसके बाद ये स्विंग लो दिया, इस स्विंग लो ने ये स्विंग हाई दिया, फिर ये स्विंग लो फॉर शॉर्ट टाइम ये मैनिपुलेट हुआ, प्राइस ऊपर गया, लेकिन अपने प्रीवियस हाइस को चैलेंज करने में फेल हो गया। ओके, तो इधर यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शनल बायस हमारे पास नहीं है। और ये इतनी टाइम करने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए, हमें क्लिक करना चाहिए एक्चुअली में प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रैप्ड है और वो किसी भी डायरेक्शन में जाने में फेल हो रहा है। दैट मीन्स हमें वेट करना चाहिए। ऑल राइट, फाइनली प्राइस जब ये लो को एक्चुअली मैनिपुलेट करता है तो प्राइस इस लो को, जो उसने नया लो क्रिएट किया था, उसे भी ब्रेक कर देता है। प्राइस यहां से रिवर्स होता है और ये बुलिश मूव देता है। एक्चुअली में ये बुलिश मूव कहां से आया और प्राइस यहां से क्यों रिवर्स हुआ। ओके, तो अगर आपको ये देखना है कि एक्चुअली में यहां से रिवर्सल क्यों क्यों दिया प्राइस ने, वो इसीलिए दिया क्योंकि ये वाला, सॉरी माय बैड, ये एंगल बाय जोन उसने रेस्पेक्ट किया। इस एंगल बाय जोन को उसने रेस्पेक्ट किया। प्राइस फॉल कर रहा था, इस एंगल बाय जोन को उसने रेस्पेक्ट किया और प्राइस वापस ऊपर जाने लगा। और जब इस जगह पर, इस पॉइंट पर उसने उसको रेस्पेक्ट किया, इस एंगल बाय जोन को, तो हमें नहीं पता कि वो यहां से ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला। लेकिन एक मोमेंट पर उसने ये कंफर्म किया कि यहां से प्राइस में भी ऊपर जा सकता है, कहां तक पता नहीं, लेकिन हाँ वो ऊपर जा सकता है। वो कौन सा पॉइंट है, प्राइस जब यहां गया तो उसने ये एक एंगल बाय क्रिएट किया और ये एक एंगल सेल जोन था जिसे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो अगर ये एंगल सेल जोन है, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। इस एंगल सेल जोन को प्राइस ने ब्रेक करने के बाद इसे रीच करने की कोशिश की, इसे ब्रीच करने की कोशिश की। वापस प्राइस इधर नहीं आया क्योंकि यहां पर एक एंगल बाय जोन ऑलरेडी प्राइस क्रिएट कर चुका है। ओके,
तो लॉजिकली आप सोच कर देखो, अगर एक एंगल सेल जोन को ऑलरेडी प्राइस ने ब्रेक किया है तो उसको क्या करना चाहिए? एक एंगल बाय जोन जो उसने इमीडिएटली क्रिएट किया है, जो कहां से बना है, वो एक एंगल बाय जोन से रिएक्ट करके बना है। तो ये एक एंगल बाय जोन से ही वो रेस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। और यहां पर हमें अपने बाइंग ट्रेड लेने के लिए एक्चुअली रेडी रहना चाहिए। तो हमें डायरेक्शन पता चल गया, और जब ये डायरेक्शन कंटिन्यू करता है प्राइस, तो हर बार आप देखोगे कि वो यही चीज कंटिन्यू करता चला जाता है। ये देखिए, एक एंगल सेल जोन उसने फिर क्रिएट किया, राइट। प्राइस ने इस एंगल बाय जोन से ऊपर जाना शुरू किया, इस एंगल सेल जोन को फेल किया, और एंगल फेल करने के बाद इस कैंडल में एक पुल बैक दिया और वापस इस एंगल फेल जोन से ऊपर चला गया, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। हमें यही प्राइस एक्शन एक्चुअली स्पॉट करना है चार्ट पर, यही चीज को देखने की आदत डालनी है, हमें अपने आईज को ट्रेन करना है यही चीज स्पॉट करने के लिए। और जितना ज्यादा हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लॉजिक और ज्यादा मींस क्लियर होते चले जाएंगे, और हमें जल्दी चीजें स्पॉट होना शुरू हो जाएंगी चार्ट्स के ऊपर। हम इमीडिएटली चार्ट को ओपन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली मोमेंटम किस डायरेक्शन का है, प्रायर मोमेंटम क्या चल रहा है, डायरेक्शन कौन सा है हायर टाइम फ्रेम का। और जितना जल्दी हम डायरेक्शन को एनालिसिस कर लेंगे, उतना जल्दी और उतना अच्छे ट्रेड्स हम कैच कर पाएंगे। ओके, तो मूविंग फर्दर, यहां से वापस एंगल फेल से जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर वापस से एक एंगल बाय क्रिएट करता है, प्राइस इसे ब्रेक करता है और अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू रखता है। अगर मैं इस वाले एंगल बाय जोन को, सॉरी इस एंगल सेल जोन को हम अभी डिलीट करते हैं और यहां M30 पर चल के देखते हैं एक्चुअली में प्राइस क्या कर रहा था। आप देखो, H4 पर एक एंगल बाय जोन से ये कैंडल थी जहां से प्राइस ने एक्चुअली रिएक्ट किया था। ओके, इस पॉइंट से जब प्राइस ने रिएक्ट किया तो यहां पर क्या दिया, एक एंगल बाय। ओके, दैट मींस ये एंगल बाय जोन हमारा क्या बन जाता है, ट्रेड कंट्रोल। बट यहां से ऊपर जाने के टाइम पर उसने क्या किया, ये एंगल सेल जोन को फेल कर दिया, और ये वाला जो बाय यहां से आया था, ये शॉर्ट पुल बैक आया था, वो कहां से आया, एक्चुअली इस एंगल सेल जोन को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने ये पुल बैक उसी एंगल फेल जोन तक दिया और प्राइस कंटिन्यू कर गया। और यहां पर सारे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर सभी पर आप यही देखोगे, प्राइस कंटिन्यू यही कर रहा है, ओवर एंड ओवर यही चीज कर रहा है, एंगल बाय क्रिएट कर रहा है, एंगल सेल जो नहीं यहां पर क्रिएट हो पाया, एक्चुअली में ये इररेगुलर एंगल सेल है, तो एंगल बाय क्रिएट किया, एंगल सेल फेल किया, पुल बैक दिया, ऊपर गया। उसके बाद एंगल बाय क्रिएट किया, एंगल सेल जो नहीं दिया था वो फेल किया, एक्चुअली में इररेगुलर एंगल सेल, और उसे फेल करके प्राइस ऊपर गया। इस एंगल बाय जोन देने के बाद प्राइस वापस उसी में पुल बैक लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है। जब वापस ऊपर जाता है तो एंगल सेल जोन को फेल करता है और प्राइस फिर उसी एंगल सेल पर पुल बैक लेता है और प्राइस कंटिन्यू करता है अपने डायरेक्शन में। ऑलराइट, इवन ये वाला जो प्राइस एक्शन था, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये वाला पुल बैक, ये पुल बैक, ये सारे पुल बैक कहां से आए हैं, एक्चुअली एंगल सेल जोन के ब्रेक होने के बाद, दैट इज एंगल फेल जोन। तो हम फेल जोन को कुछ इस तरीके से मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर M30 पर, और ये पूरा एंगल फेल जोन है। तो मैं इसे कलर कर देता हूं, सॉरी, एंगल फेल, ओके। तो ये एंगल फेल जोन है, प्राइस पुल बैक दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस पुल बैक दे रहा है, ऊपर जा रहा है। और इस बार यहां पर ऐसा कुछ हुआ जो प्राइस यहां से इमीडिएटली ऊपर चला गया। ऐसा क्या हुआ, वो ऐसा ये था
कि ये एक एंगल सेल जोन और ये एक एंगल सेल जोन क्रिएट करने के बाद एंगल फेल जोन से प्राइस जब ऊपर गया तो ये दोनों एंगल सेल जोन को प्राइस ने फेल कर दिया, तो एंगल फेल जोन उसने क्रिएट किए, फिर से प्राइस वापस आया, पुल बैक लिया, यहां से ऊपर गया और इमीडिएटली यहां से उसने एक शार्प मूव दे दिया अप साइड में। तो समझ में आया, प्राइस हर टाइम फ्रेम के ऊपर यही चीज रिपीट कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टाइम फ्रैक्टल होता है, ये फ्रैक्टल नेचर है टाइम का। जो भी मंथली टाइम फ्रेम पर, मंथली चार्ट्स पर प्राइस कर रहा है, वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी डेली पर, वीकली पर, 4 आवर पर, 1 आवर पर, 30 मिनट पर, 15 मिनट पर, 5 मिनट पर। रिपीटेडली यही चीज देखने के लिए मिलेंगी ओवर एंड ओवर। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रैक्टल है और टाइम के फ्रैक्टल नेचर की वजह से वो प्राइस को भी फ्रैक्टल कर देता है। तो प्राइस किसको फॉलो करता है? एक्चुअली प्राइस टाइम को फॉलो करता है। सारे टाइम फ्रेम्स में सिर्फ और सिर्फ इस फ्रैक्टल नेचर के बाद अगर कोई डिफरेंस रह जाता है तो वो सिर्फ इतना होता है कि 5 मिनट की कैंडल हर 5 मिनट में क्लोजिंग देती है, 15 मिनट की कैंडल हर 15 मिनट में क्लोज देती है, 1 घंटे की कैंडल 1 घंटे में क्लोजिंग करती है और डेली की कैंडल डेली में क्लोज करती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। सेम यही चीज प्राइस हर टाइम फ्रेम पर कर रहा होता है। तो अगर हम H4 पर वापस जाते हैं तो H4 पर भी वही चीज इसीलिए हमें देखने के लिए मिली। यहां पर एंगल सेल जोन जो प्राइस ने क्रिएट किया था वो फेल कर दिया और ये एंगल फेल होने के बाद हमें डायरेक्शनल मूव दिया, उसने बताया एक प्रायर डायरेक्शनल मूव, वो देने के बाद वो बताता है कि अब मैं मोमेंटम चेंज कर रहा हूं और बुलिश डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अगर आपने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखा है अगर वो वीडियो, तो एक्चुअली में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, वो भी यही चीज है। जब प्राइस एक लो क्रिएट करता है, वापस एक हाई क्रिएट करता है और जो लास्ट बाय मूव बिफोर द सेल मूव आता है जिस लोकेशन से, वही क्लोज पॉइंट, वही क्लोज एरिया जब ब्रेक हो जाता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, this is called the change in state of delivery. Okay. All right. तो ये जो मूव आया, अब इस मूव को अगर हमें कैप्चर करना है, ये जो मूव है अगर हमें कैप्चर करना है, तो क्या मैं इसको एलिप्स से मार्क कर दूं आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए? इस एरिया को हमें क्या करना है, प्राइस एक H4 बाय जोन देता है, प्राइस वापस अपने H4 बाय जोन में आ रहा है, तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें इमीडिएटली M30 पर स्विच करना है। M30 पर स्विच करने के बाद ये एक्चुअली किस लेवल से ये गया है, वो क्या करना है हमको, वो कैसे पता चलेगा? M30 को रिफाइन करने के बाद, तो M30 रिफाइन जोन एक्चुअली ये एंगल्फ बाय जोन है। दिस वाज द लास्ट एंगल्फ बाय कैंडल, राइट? इसको हमने मार्क किया M30 का एंगल्फ बाय। M30 एंगल्फ बाय जोन पर प्राइस रिएक्ट करता है, तो हमें सबसे पहले कहां तक का टारगेट रखना है? अगर ये हमारी फर्स्ट एंट्री जोन बन गई है और हम अपनी पहली एंट्री यहां पर ले रहे हैं जो कि कॉन्फर्मेशन एंट्री होगी, जो कि ली जा सकती है M5, M15, M1 टाइम फ्रेम पर, तो यहां से एंट्री, वो फर्स्ट एंट्री बनाने के बाद में सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो रखना है हमारे सबसे पहले एक रोड ब्लॉक पे। प्राइस इस रोड ब्लॉक से एक पुल बैक जरूर देगा, ज्यादातर, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जरूरी देगा, बट हाँ वो मिलते हैं। ओके, तो ये रोड ब्लॉक मार्क किया, इस रोड ब्लॉक पे प्राइस पहुंचा और प्राइस इसमें टैप करके वापस नीचे आने के लिए कोशिश करता है। ऑल राइट, तो अगर मैं आपको यहां पर इस जगह पर, इस एंटायर लोकेशन पर, अगर आप अपने यहां पर फर्स्ट एंट्री क्रिएट करते तो किस तरीके से क्रिएट करते, हम वो एक बार चल के देख लेते हैं। अगर आपको M15 पर जाके वो एंट्री क्रिएट करनी है तो क्राइटेरिया क्या है? M15 पर कंफर्मेशन एंट्री हमारे एंगल्फ बाय जोन से बनती है।
तो एंगल्फ बाय जोन कहाँ मिला हमें? ये लास्ट कैंडल है जिसके ऊपर हमें क्लोज मिला, सॉरी इसके ऊपर हमें क्लोज मिला। तो ये कैंडल एंगल्फ बाय कैंडल है। जब इसका ब्रेक हुआ, प्राइस ने एक पुल बैक दिया, तो हमारी यहां पर एक कॉन्फर्मेशन एंट्री बन सकती थी, जो कि कुछ इस तरीके से प्लान हो सकती थी, राइट। इमीडिएट इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। टारगेट हमारा क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट रोड ब्लॉक। तो वो यहां तक भी हो सकता है, वो इसके कॉन्सिक्वेंशियल इंक्रोचमेंट एरिया, आई मीन इस रोड ब्लॉक के 50% एरिया तक हो सकता है। जब तक वो इससे 15 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम पर कोई कॉन्फर्मेशन एंट्री नहीं देता है, मींस सेल के लिए वो ऐसी कोई एंट्री नहीं देता, तब तक हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां इस केस में अगर हमने ये फर्स्ट एंट्री प्लान की होती, तो हमारा क्या होता? हमारा ट्रेड कहां पर निकल जाते? ये लास्ट एंगल्फ बाय कैंडल है। प्राइस जब यहां से नीचे आया तो इस कैंडल के नीचे क्लोजर दे देता है, इस कैंडल के नीचे क्लोज करती है। तो वो कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है। तो हमारा ट्रेड आउट हो जाएगा, सॉरी अगेन, हमारा हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे एग्जैक्टली इस लोकेशन पर। तो 1:2.4 हमको फिर भी हमारा आर आर मिल गया। ये हमारी फाइनल एंट्री नहीं थी इस मोमेंटम ट्रेड के लिए। अब हमें मोमेंटम ट्रेड के लिए वापस से ट्रेड एंट्री प्लान करनी है, और वो किस पॉइंट पर होगी? जब प्राइस ऊपर गया तो इस लेग में यही एक रोड ब्लॉक था, ये एक रोड ब्लॉक था जिसे प्राइस ने एक्चुअली फेल कर दिया। प्राइस ने एक्चुअली फेल किया इस रोड ब्लॉक को, और इस रोड ब्लॉक को फेल करने के बाद हमको समझ में आ गया कि प्राइस इसी जगह से वापस जा सकता है। तो इसे मैंने पुल आउट किया, आगे की तरफ स्ट्रेच किया, प्राइस इसे ब्रेक करके गया। ये एक एंगल फेल जोन है, जो रोड ब्लॉक था अब वो एंगल फेल जोन में कन्वर्ट हो चुका है। प्राइस वापस आएगा तो हम इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो पहले ये एक्चुअली किस तरीके से था? ये पूरा M30 का, तो ये M15 की दो कैंडल, ये कैंडल, ये दोनों कैंडल को मिला के हमने ये रोड ब्लॉक मार्क किया हुआ था। अभी हम M15 पर हैं, ये M30 का जोन था। ओके, तो इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं। अगर इसे और रिफाइन करना है तो M15 पर जा सकते हैं। तो क्या किया प्राइस ने? M30 के रोड ब्लॉक, जो हमारा रोड ब्लॉक था, उसे ब्रेक करने के बाद प्राइस इसी में पुल बैक देता है और यहां से ऊपर जाता है। अगर सेम इसी लोकेशन पर मुझे फिर से एंट्री प्लान करनी है, तो मैं किस तरीके से एंट्री प्लान कर सकता हूं? तो मुझे क्या करना है? ऑलरेडी डायरेक्शनल मूव मिल चुका है। मैं M30 पर दोबारा जाता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। ओके, ओके, सॉरी, क्या हो गया इसको? ओके, तो यहां पर क्या हुआ? वापस से जब प्राइस ने इस रोड ब्लॉक को जब यहां पर ब्रेक किया, तो प्राइस ने हमको क्या दिया? प्राइस ने हमको यहां पर एक एंगल बाय जोन दिया क्रिएट करके। और इस सेम एंगल बाय जोन को M30 पर क्रिएट करने के टाइम साथ में प्राइस क्या कर रहा था? वो ये शो कर रहा था कि मैं यहां से ऊपर ये मूव कंटिन्यू करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये एंगल सेल जोन था, मैं बेट, ये एंगल सेल जोन था जिसे प्राइस ने फिर से ब्रेक कर दिया। M30 का एंगल सेल जोन, इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोज दिया था, राइट। प्राइस यहां से कंटिन्यू कर रहा है अपने मूव को। तो हमारी क्या रहेगी? प्राइस ने जैसे ही ब्रेक दिया, प्राइस ने जब ब्रेक दिया, तो हम यहां पर अपनी कॉन्फर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं इस एंगल सेल जोन पर। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखते हैं क्या हमें मिल सकता था। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो आप देखो यहां पर एंगल बाय जोन क्रिएट किया प्राइस ने, और प्राइस ने ये एंगल सेल जोन को फेल किया। ओके, तो एंगल फेल जोन दिया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके एंगल फेल जोन दिया, प्राइस ने एक पुल बैक लिया, और यहां पर हमारी लॉन्ग एंट्री क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो आप इसके नीचे एसएल प्लान कर सकते हो, अपना इसके नीचे प्लान कर सकते हो, दैट कंप्लीटली अप टू यू कि आप कहां पर प्लान कर रहे हो।
और नेक्स्ट एंगल्फ बाय जोन कहाँ, सेल जोन सॉरी, वो कहाँ तक का होने वाला है, जो H4 पर हमारा एंगल्फ सेल जोन रहेगा वो होने वाला है हमारा टारगेट। ओके, तो आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, जान सकते हो कि ये जो जितने भी हाई थे, ये वाला हाई है, ये इक्वल हाई है, एक्चुअली प्राइस यहाँ तक जाएगा क्योंकि हर इक्वल हाईज मेजर स्विंग हाईज और लो पर लिक्विडिटी रेस्ट करती है। ऑल राइट, तो क्या हमें मिला, हमने एनालिसिस करना सीखा, किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते थे, कैसे हम ये डायरेक्शनल मूव कैप्चर कर सकते थे, और किस तरीके से हमें हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होना चाहिए, हमें कैसे अपना एनालिसिस करना है और हमारे बायस कैसे हमें डिसाइड करने हैं। तो ये एक तरीका है सिर्फ एक नैरेटिव बनाने का और जानने का कि हमारा डायरेक्शनल मूव क्या होने वाला है। ओके, और भी तरीके हैं जो हमारे बायस हैं देखने के लिए, जिसमें हम ड्रॉन लिक्विडिटी देखते हैं, एक्चुअली कहाँ पर हुई है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पर, और फिर हम अपने एनालिसिस करते हैं। लेकिन सिर्फ एंगल ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से अगर हमें एनालिसिस करना है, इसे मास्टर करना है, तो हम इस तरीके से अपने एनालिसिस कर सकते हैं। सेम ईटीएच में भी देखते हैं कि ईटीएच में भी प्राइस कैसे शो कर रहा था कि वो बाय मूव में जा सकता है या नहीं जा सकता। ऑल राइट, तो H4 टाइम फ्रेम पर हम स्विच करते हैं। प्राइस यहाँ क्या कर रहा है, प्राइस एक रेंज क्रिएट कर रहा है, ये पूरी एक एंटायर रेंज है, प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रैप्ड है। ओके, आगे चल के आप लोगों को ये भी समझ में आएगा, धीरे धीरे हम कवर करेंगे कि जो भी रेंज फॉर्मेशंस होती हैं एक्चुअली में वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के पास में प्राइस हमेशा रेंज क्रिएट करना शुरू करता है, और उस रेंज क्रिएशन को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन। और ये एक्यूमुलेशन एक्चुअली में प्राइस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जब क्रिएट करता है तो प्राइस सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करता है, वो ये करता है कि एक्यूमुलेट करता है और एक्सपेंड करता है। और कोई भी एक्सपेंशन देने के पहले और एक्यूमुलेशन के बाद में प्राइस एक चीज कर सकता है जो ज्यादातर करता है, जो हमें स्पॉट करनी होती है, वो होती है मैनिपुलेशन। और ये तीनों चीजों को हम बोलते हैं पावर ऑफ थ्री, दैट इज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, तो प्राइस क्या करता है इथेरियम में, प्राइस एक रेंज क्रिएट करता है, प्राइस लोअर एंड पे मैनिपुलेट करता है और एक्सपेंशन देता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पावर ऑफ थ्री, जो अभी हमारे टॉपिक में नहीं है। ऑल राइट, तो प्राइस ने यहां पर क्या दिया, यहां पर एंगल्फ बाय जोन प्राइस क्रिएट कर रहा था, प्राइस एंगल्फ बाय जोन क्रिएट कर रहा था, इस एंगल्फ बाय जोन से बाइंग आ रही थी, और यहां पर समवेयर कुछ यहां से एंगल सेल जोन के आसपास जो हमें दिया था प्राइस, वहां से सेलिंग दे रहा था। आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो ब्रेक हो गया, एंगल सेल जोन यहां पर ब्रेक हो गया, तो अभी हमें यहां पर क्या करना चाहिए। तो चल के हम देखते हैं M30 पर यहां पर मैं ट्रेड कंट्रोलर मिला क्या। एक्चुअली प्राइस ने रिफाइंड M30 पर, इस जोन के रिफाइंड जोन पर हमको एक्चुअल एंट्री दी थी क्या। तो यहां पर एंगल सेल जोन कौन सा है, M30 का रिफाइन जोन, वो यही वाला है। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूं, मैं स्ट्रेच करता हूं। ओके, इस जोन पर आपको कंफर्मेशन एंट्री मिल जाएगी स्ट्रेट वे। अगर आप यहां पर प्लान कर रहे हो, आप यहां पर प्लान कर रहे हो, तो आप सबसे पहले आपका कौन सा एरिया होगा जहां पर आपको अपना एग्जिट प्लान करना पड़ेगा, वो है फर्स्ट रोड ब्लॉक। तो अगर यहां से आप ऊपर गए हो, यहां से आपने सेल प्लान किया है, तो यहां क्या हुआ, ये वाले कैंडल को एंगल्फ किया इस कैंडल ने, तो ये एंगल सेल जोन क्रिएट किया, बट इमीडिएटली ये एंगल्फ बाय जोन था। तो प्राइस ने क्या किया, एंगल सेल जोन क्रिएट किया, वो एंगल सेल जोन क्रिएट किया, बट इस एंगल्फ बाय जोन को प्राइस फेल नहीं कर पाया, इसीलिए हम यहां पर सेल प्लान नहीं कर सकते। फिर से जाएंगे, यहां पर एंगल्फ बाय दिया, एंगल्फ सेल क्रिएट किया, लेकिन इस एंगल्फ बाय को प्राइस फेल नहीं कर पाया।
again, ओके ओके ओके, एंगल्फ बाय जोन क्रिएट किया, फिर प्राइस ने इस एंगल्फ बाय जोन को, ये कहां से आई, ये बाय जोन क्रिएट हुआ इसी सेम एंगल्फ बाय से। प्राइस ने एंगल सेल दिया लेकिन एंगल बाय को फेल नहीं किया। जब तक एंगल फेल नहीं क्रिएट करेगा तो प्राइस हमें ये नहीं बताता कि वो उस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी उसे एक एंगल फेल जोन तो बनाना ही पड़ेगा। यहां पर देखो, लेकिन ये एंगल सेल जोन क्रिएट हुआ क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी हमको, और ये कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोज करने की वजह से हमको क्या दिया, एंगल सेल जोन, और ये एंगल बाय जोन था लास्ट। ये एंगल सेल जोन क्रिएट करने के साथ इस एंगल बाय जोन को प्राइस यहां फेल कर देता है। ठीक है, तो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली कितना अच्छा है। तो मैं ये सारा एंगल सेल जोन डिलीट कर देता हूं और लास्ट के एंगल सेल बाय जोन को हम मार्क करते हैं सिर्फ। ठीक है, प्राइस ने कहां पर क्लोजिंग दी हमको, एंगल फेल दिया, ये एंगल बाय था, और प्राइस ने ये इस कैंडल ने क्लोजिंग दी हमको नीचे। तो ये जब इस कैंडल की क्लोजिंग हमें M30 पर मिल गई तो प्राइस ने ये क्या किया, क्रिएट एंगल फेल जोन, और इस एंगल फेल जोन को अगर आप स्ट्रेच करोगे आगे तो प्राइस ने क्या किया, वापस आया, इसी जगह टैप किया और प्राइस कंटिन्यू कर गया नीचे डायरेक्शन में। तो हमें यही मूव कैप्चर करने हैं। ओके, ऑलराइट, फिर से हम H4 पर जाते हैं और H4 पर देखते हैं प्राइस क्या कर रहा था। ये इस जगह से प्राइस ने एक रिवर्सल शो किया, और ये प्राइस में रिवर्सल कहां से आया, एक्चुअली में इस एंगल बाय जोन से आया। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए किसी के भी कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से एंगल बाय जोन से बाइंग आने वाली है और प्राइस उसे रेस्पेक्ट करके जाने वाला है। हमें नहीं पता कौन से एक्चुअली एंगल बाय जोन से बाइंग आने वाली है और प्राइस किसे रेस्पेक्ट करने वाला है। बट जो हमारा अलाइन टाइम फ्रेम है, जो हमने अपने रूल्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, जो हमारे एसओपी के अंदर आता है, वो कौन सा है, M30। तो अगर प्राइस को वाकई यहां से रिवर्सल देना होगा तो वो M30 पर हमें प्रायर डायरेक्शन शो करेगा, कुछ इंडिकेशन देगा, और वो इंडिकेशन क्या है, एंगल फेल। अगर वो एंगल फेल देगा दैट मींस वो ये डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि मैं अभी बुलिश डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। तो इस एंगल बाय जोन पर हम M30 टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं और यहां पर हमें क्या मिलता है और हमें क्या चाहिए। जैसे ही हम स्विच करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम इस टाइम फ्रेम को रिफाइन करें। रिफाइन, तो हमारा लास्ट एंगल बाय जोन कौन सा है, वो ये है एंगल बाय। इसे हम रिफाइन करेंगे फॉर फर्स्ट एंट्री, फॉर आवर फर्स्ट एंट्री। ओके, ऑल राइट। तो प्राइस यहां आता है और क्या देता है, हमें फर्स्ट एंट्री देता है, वो इस जगह पर देता है, आप देख सकते हो जाकर, वो यहां पर हमें कॉन्फर्मेशन एंट्री देता है। ये कॉन्फर्मेशन एंट्री लेने के बाद क्या यहां पर हम अपनी कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए एक्चुअल में, ट्रेड कंट्रोल, और वो ट्रेड कंट्रोल यहां पर क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये फर्स्ट कंफर्मेशन एंट्री अगर हमने मिस कर दी कोई बात नहीं, लेकिन हमें ट्रेड कंट्रोल मिलने के बाद में एंट्री मिस नहीं करनी चाहिए। तो अगर यहां पर ये ट्रेड कंट्रोल मिला है तो हम इसे मार्क करेंगे, और वापस जब इस ट्रेड कंट्रोल में प्राइस आता है, इस ट्रेड कंट्रोल में प्राइस आता है तो हमें फिर से कंफर्मेशन एंट्री चाहिए इस जगह पर, इस लोकेशन पर। ओके, तो अब क्यों मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन फिर से आएगा, एक डाउट आएगा कि प्राइस अगर स्वीप करता है इस तरीके से तो क्या करते हैं हम।
तो ये स्वीप करने के टाइम पर आपको कंफर्मेशन एंट्री मिलेगी ही नहीं। तो हम चल के देखते हैं। एक्चुअली मैं M5 पर लेता हूं कंफर्मेशन एंट्री, तो मैं आपको भी दिखाता हूं। इस लोकेशन पर जब ये स्वीप कर रहा था एक्चुअली, तो क्या उसने स्वीप करने से पहले कंफर्मेशन एंट्री दी थी? तो ये चीज जानने के लिए हम इस पूरे प्राइस एक्शन को एलिप्स से मार्क कर लेते हैं। सॉरी, क्या हो गया इसको? ओके, ये इस एलिप्स के अंदर हमको देखना है M5 पर प्राइस क्या कर रहा था। ओके, ऑल राइट। अब इस एलिप्स में आप नोटिस करो, प्राइस ने एक्चुअली एंगल बाय क्रिएट किया, लेकिन एंगल सेल जोन फेल किया क्या? नहीं किया, राइट? एंगल सेल तो फेल नहीं किया, तो हमारी कॉन्फर्मेशन एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि M5 पर हम एंगल फेल जोन का वेट करते हैं और तभी हमारी कॉन्फर्मेशन एंट्री होती है। दोबारा प्राइस आया तो यहां पर एंगल सेल जोन क्रिएट किया और यहां पर एंगल बाय जोन किया। तो जो आपको विक्ट एरिया दिख रहा था, जिस कैंडल से विक किया है, वो यही वाली कैंडल है जिसने विक किया था। इस विक कैंडल ने एक्चुअली एंगल बाय जोन क्रिएट किया और इस एंगल सेल जोन को यहां पर फेल कर देता है प्राइस। दैट मींस हमें हमारी कंफर्मेशन एंट्री मिल चुकी है। तो हमारा ये एंगल सेल जोन है जो अब फेल जोन में कन्वर्ट हो चुका है, एंगल फेल। ऑल राइट, तो कहां पर हुआ एंगल फेल? प्राइस ऊपर गया, ब्रेक दिया, प्राइस ने पुल बैक दिया और प्राइस कंटिन्यू करता है यहां से मूव को। तो हमारी एंट्री किस तरीके से प्लान होगी, मैं ये लास्ट टाइम आप सब लोगों को दिखा रहा हूं कर कर, सिर्फ कंफर्मेशन एंट्री किस तरीके से प्लान करनी है। इसके बाद सिर्फ आप लोग हो जो इसे मास्टर कर सकते हो। कैसे? प्रैक्टिस करके अपने चार्ट पर एटलीस्ट 6 मंथ्स का डेटा बैक टेस्ट करो, फिर 2 to 3 मंथ्स का डेटा आप फॉरवर्ड टेस्ट करो, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। सीधे जाके ट्रेड मत करने लग जाना। ओके, ऑल राइट। तो यहां पर हमारी एंट्री रहेगी और फिर हमारे स्विंग हाइज जो भी बने हैं वो हम अपने टारगेट कर सकते हैं। ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, या फिर आप H4 पर सेल जोन मार्क करो और वहां तक आप अपने टारगेट को सेट करो। लेकिन आपको वो टारगेट्स प्लान करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर ये डायरेक्शन कंटिन्यू होने वाला है और अगर H4 पर भी एंगल सेल जोन फेल हो रहे हैं, एंगल फेल जोन के अंदर, तो फिर वो डायरेक्शन जब कंटिन्यू करने वाला है तो मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकता और फिर कंटिन्यूएशन एंट्रीज क्यों नहीं प्लान कर सकता। ओके, तो आपकी यहां पर मल्टीपल कंटिन्यूएशन एंट्रीज भी बन सकती हैं। तो अगर आप M30 पर स्विच करोगे तो ये वाली बाइंग फिर से कैप्चर की जा सकती है। यहां पर प्राइस ने एक जोन दिया होगा, M30 पर दोबारा प्राइस ने एक पुल बैक दिया, यहां पर आपको कंफर्मेशन एंट्री मिली, फिर से आपने यहां पर अपनी एंट्री क्रिएट की और फिर प्राइस ऊपर चला गया। सेम यही चीज कंटिन्यू कर रहा है प्राइस, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि टाइम फ्रैक्टल होता है, तो सेम उसी जगह पर प्राइस कर रहा है। 5 मिनट पर भी मैं आपको ये दिखाऊं तो प्राइस ने यहां पर क्या किया है, ये एंगल बाय जोन क्रिएट किया है, ये एक एंगल सेल जोन क्रिएट किया है और जैसे ही इस एंगल सेल जोन के ऊपर प्राइस ने इसको फेल किया, एंगल फेल जोन दिया, तो प्राइस कंटिन्यू कर जाता है यही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है प्राइस। यहां पर क्या हुआ, एंगल बाय जोन, एंगल सेल जोन फेल हुआ, एंगल बाय जोन, एंगल सेल जोन, एंगल सेल जोन, एंगल बाय जोन, एंगल सेल जोन फेल, और इस एंगल सेल जोन फेल होने के बाद इसी एंगल सेल जोन से फिर से एंट्री आ गई। तो आप मार्क करके देख लो। ओके ओके, सॉरी, बैट बराबर है। प्राइस ऊपर गया, वापस पुल बैक लिया, ऊपर चला गया, प्राइस पुल बैक लिया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया। तो रिपीट कर रहा है सेम चीज। क्यों कर रहा है? क्योंकि टाइम फ्रैक्टल है, बस। तो आपको क्या करना है, अपने की टेक अवेज आप अपने चेक लिस्ट बनाओ। हमको क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है चार्ट के ऊपर, वो चीजों को मार्क करो। जब आपकी वो मार्क हो जाएंगी, आप अपने चेक लिस्ट पर टिक कर दो कि हाँ ये चीज मैंने मार्क कर ली है और ये चीज जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फिल हो गई है
और अब मैं अपने ट्रेड प्लान कर सकता हूं प्रायर टू द डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको वो सेटअप मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑल राइट, तो मैं आपके लिए अभी क्रिप्टो से हटके मैं आपको बीटीसी का अपना ट्रेड लॉजिक बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, जस्ट ए मोमेंट। ऑल राइट, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में प्राइस ने यहां से एक बाय मोमेंट क्रिएट किया। ये एक बाय मोमेंट क्रिएट हुआ, यहां से प्राइस आया, प्राइस ऊपर चला गया, हमने यहां पर ट्रेड प्लान किया। मे बी यहां पर भी प्लान हो सकता था। क्यों किया? क्यों? क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर आप IRL ERL कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। इस कैंडल में, ये फर्स्ट कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, और इन दोनों कैंडल्स के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक इम्बैलेंस है, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। प्राइस वापस आता है और इस फेयर वैल्यू गैप में क्या देता है हमको? वो इस फेयर वैल्यू गैप में हमको एंगल बाय जोन देता है। तो मैं अगर ये सारी चीजों को हाइड कर दूं, ओके, तो ये हमारा इस इस विक हाई से इस विक लो तक एक फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में एक एंगल बाय जोन मिलता है। एंगल बाय जोन मिलने के बाद प्राइस एक पुल बैक लेता है और प्राइस यहां से कंटिन्यू करता है। ओके, सॉरी। लेकिन मैंने किस तरीके से लिया है ये ट्रेड? मैंने आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स पर लिया है। ठीक है, तो मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक एंगल फीडिंग सेटअप के साथ ब्लेंड नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ एज ए ट्रेड आइडिया आप ले सकते हो किस तरीके से ये चीजें काम आने वाली हैं। जो मैंने आपको बताई हैं वो सेम चीजें हैं, जिसे हम और डेप्थ में आगे चल के कवर करेंगे। तो आप इससे उसे मींस आप कंपेयर कर सकते हो, आप और डिटेल में समझ सकते हो, उसकी डिटेलिंग आपको समझ में आएगी, इजी हो जाएगा कैच करने के लिए। तो ये एंगल बाय जोन है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक पुल बैक दिया, अंदर टैप किया और प्राइस कंटिन्यू कर गया। अगर एक फेयर वैल्यू गैप में प्राइस अंदर आता है और टैप करके ऊपर जाता है तो इंटरनल रेंज से प्राइस किधर जाता है? एक्सटर्नल रेंज पे। और वो एक्सटर्नल रेंज क्या है? ये हाई। और इस कैंडल ने इस एक्सटर्नल रेंज हाई को ऑलरेडी टारगेट कर लिया। ओके, और कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है। हमारा प्रायर डायरेक्शन क्या है? हमारे अभी भी जो बायस है, जो नैरेटिव है, वो बुलिश ही है। प्राइस ने इसमें जब नीचे क्लोज किया तो ड्रॉन लिक्विडिटी इस कैंडल के नीचे शिफ्ट होती है। लेकिन प्राइस क्या नीचे जाएगा? जा सकता है, देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में प्राइस ने फिर से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तो एक इम्बैलेंस है। और प्राइस क्या करता है? प्राइस इम्बैलेंसेस एरिया को बैलेंस करता है और लिक्विडिटी हंट करता है। सिर्फ दो चीजें होती हैं एंटायर मार्केट के अंदर, चाहे कोई भी मार्केट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, सिर्फ दो ही चीज प्राइस करता है। ईदर वो नॉकआउट करता है बायर्स या सेलर को, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी हंट, या वो इनएफिशिएंसीज को एफिशिएंट करता है, बैलेंस करता है। और वो इनएफिशिएंसीज क्या होती हैं? वो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्यों है? क्यों? क्योंकि इस लेग के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है, इस लेग के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है। तो ये पूरा एक लेग है, इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है, इसीलिए ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अगर ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और प्राइस यहां से रिएक्ट कर रहा है तो प्राइस कहां जाएगा? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। और वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है? रेंज हाई। ओके, तो प्राइस यहां पर आया, प्राइस यहां से आके ऊपर जा रहा था। हमें यहां पर अपनी ट्रेड पोजीशन बनानी है। तो किस तरीके से हम ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं? हम वापस आएंगे और वापस हम 4 आवर पे चेक करेंगे प्राइस एक्चुअली क्या कर रहा था। तो प्राइस ने यहां पर ये एंगल बाय जोन दिया है। ओके, ये एंगल बाय जोन के साथ में
प्राइस ने क्या दिया, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, एक इम्बैलेंस है, राइट। तो ये इम्बैलेंस जोन मैंने मार्क किया है, राइट। अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं इस इम्बैलेंस एरिया से अपनी एंट्री प्लान करना शुरू करूंगा, लेकिन मुझे कॉन्फर्मेशन एंट्री चाहिए। और 4 आवर टाइम फ्रेम से हमारी एक्चुअली जो एंट्री प्लान होती है वो कहाँ होती है, 15 मिनट, जो कि उसका अलाइंड टाइम फ्रेम है। तो हम 15 मिनट पर स्विच करते हैं, और स्विच करने के बाद यहां पर देखो आप ब्यूटी क्या है। ओके, प्राइस नीचे आता है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे आया, प्राइस वापस ऊपर गया। और यहां पर मैंने ये पहले से ज्यूम कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया कि प्राइस इस तरीके से एक पुल बैक देके वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। आ, आ, मैं आपको दिखा सकता हूँ या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, बट उससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने ये पहले से ही स्पेकुलेट कर लिया था कि प्राइस ये मूव देने वाला है, तो उससे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। और उससे ये शायद कुछ लोगों को ये लगने लगेगा दैट आई एम ट्राइंग टू चेरी पिक यू गाइस, ओके। ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, बस एक आइडिया आपको शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी आगे चल के थोड़े आप फेमिलियर हो जाओ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला एक्चुअली देखने के लिए कि ये यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ने किया। इस सेल मूव में, ये लास्ट सेलिंग मूव आने के पहले कहाँ था, इस बाय कैंडल के लास्ट क्लोजिंग के ऊपर हमें अगर क्लोज मिलता है, दैट मीन्स इट इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहां पर है, CIST यहां पर मिलता है, तो ये एक लो है जो प्रोटेक्टेड है, ओके। तो प्राइस क्या करने वाला है, प्राइस पुल बैक देके इस जगह से वापस जाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस बाय मूव विल टर्न इनटू एन ऑर्डर ब्लॉक, आई एम सॉरी, विल टर्न इनटू एन ऑर्डर ब्लॉक, और यही ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर हमने अपनी एंट्री प्लान की है। ऑल राइट, तो प्राइस ने क्या किया, स्ट्रेट क्या है, स्विंग हाई क्या है, स्विंग हाई ये है, स्विंग हाई ये है। प्राइस इन्हीं को टारगेट करने वाला है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जाना है, तो ये टारगेट अचीव किया प्राइस ने। फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग देता है प्राइस, प्राइस ओपनिंग कहां देता है नेक्स्ट डे, ये कौन सा डे है, 6 अगस्त। 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त, यहां पर प्राइस ने ओपनिंग दी। प्राइस ओपनिंग के साथ नीचे आता है, प्रीवियस डे लो जो उसने क्रिएट किया उस लो को मैनिपुलेट करता है, यहां पर फिर से वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देता है और वापस ऊपर जाता है। और यहां पर क्या मिला हमको, एक्चुअली इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप था जिसे प्राइस ने इन्वर्स कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे हम एंगल फेल देखते हैं, कुछ उसी तरीके से इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी होता है, बस कंडीशन चेंज हो जाती हैं थोड़ी, ओके। तो प्राइस ने इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दिया, तो वापस प्राइस इधर आएगा, हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एक एंट्री यहां पर बनाई, उसके नीचे एसएल रखा, और प्राइस क्या करेगा, लास्ट लिक्विडेशन पॉइंट जो स्विंग हाई है वो ये वाला, तो मैंने इसको टारगेट किया, इजीली टारगेट अचीव हुआ। तो इस तरीके से कुछ प्राइस ने BTC ने हमको कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड दिए, और फाइनली लास्ट में अचीव कर दिया जो डेली पर ड्रॉन लिक्विडिटी थी। प्राइस ने यहां पर ड्रॉन लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ऑल राइट। तो सिर्फ एंगल ट्रेडिंग सेटअप पर अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो, आई होप, तो रेफरेंस के लिए कोई और चार्ट ले सकते हैं क्या, ओके चलो देख लेते। ये AUD USD का चार्ट है, ओके। और यहां पर हम देखते हैं कि क्या हमको एंगल ट्रेडिंग सेटअप से मिल सकता था कुछ, ऑल राइट। तो यहां से प्राइस गया है ऊपर और यहां से प्राइस आया है नीचे, तो डायरेक्टली मेरे पास में एक एंगल बाय जोन ये है, एक एंगल बाय जोन यहां पर है, और ये एक एंगल फेल जोन है, ये एक एंगल फेल जोन है, ठीक है।
तो गाइज मार्किंग में आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बहुत क्विक होना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने के बाद। ऑल राइट, ठीक है। तो एंगल्फ बाय जोन मार्क किया मैंने, एक एंगल फेल जोन भी मार्क किया, और जहां पर भी प्राइस फर्स्ट टाइम आकर रिएक्ट करेगा, आई एम गोइंग टू टेक माय ट्रेड फ्रॉम दैट जोन। तो प्राइस ने इस एंगल फेल जोन पर आके रिएक्ट किया, इस एंगल बाय जोन पर आके रिएक्ट नहीं किया, एंगल बाय जोन। इस जगह प्राइस ने क्या हमारा क्राइटेरिया फिल किया? क्या हमारे चेकलिस्ट के सभी पॉइंट्स मार्क हो रहे थे? तो हम M30 पर स्विच करते हैं। M30 टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद हम यहां से रिफाइन कर सकते हैं अपनी एंट्रीज को। ओके, तो रिफाइन के लिए लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हमारे कौन सा था? द लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस बाय मूव, द लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस बाय मूव। तो एंगल बाय कैंडल ये वाला था। तो इस एंगल बाय जोन को हम मार्क कर सकते हैं। तो आप चाहो तो पूरा कैंडल ले सकते हो या फिर बॉडी टू विक ले सकते हो। ठीक है, हम पूरा कैंडल ले रहे हैं अभी। ऑल राइट, मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन गाइस टाइम देना। मेरा जो पॉइंट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से मैंने इसे डी कोड किया है, वो समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके, ऑल राइट। तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस इस जगह पर टैप करता है और यहां पर ये एंगल फेल जोन दे देता है। प्राइस ने ये एंगल सेल को फेल कर दिया क्योंकि यहां पर क्लोज किया। वापस से एक पुल बैक आ रहा है, और इस पुल बैक में हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो क्यों यहां पर एंट्री प्लान की जा सकती है और क्यों की जा सकती है? ऑल राइट, प्राइस ने एक एंगल बाय दिया, यहां पर एंगल सेल को फेल कर दिया इस वाले जोन में। वापस से प्राइस एक पुल बैक देता है। तो इस वाले एंगल बाय पर मैं M5 पर अपनी एंट्री प्लान करूंगा, और वो एरिया कौन सा होगा इस बार वो एरिया होगा ये वाला। ठीक है, तो M5 पर जाते हैं और M5 पर जाके यहां पर अपनी कॉन्फर्मेशन एंट्री प्लान करते हैं। राइट, प्राइस वापस नीचे आया और यहां पर एंगल सेल जोन को ब्रेक कर दिया। प्राइस ऊपर गया, एक फॉलो थ्रू मिला, तो फर्स्ट एंट्री यहां से बन सकती है। राइट, एंगल सेल जोन फेल, यहां पर एंट्री। ओके, इसके नीचे एसएल, और लास्ट स्विंग हाई हमारा टारगेट, जैसा हम हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करके प्लान कर सकते हैं। राइट, मैं भी वो नहीं करने वाला। वापस प्राइस नीचे आता है, जैसे ही ये एंगल फेल देगा तो मेरी इमीडिएट एंट्री इसके ऊपर हो जाएगी। गाइस, फॉरेक्स के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो हम किस टाइम फ्रेम पर इसको प्ले कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस से। और ये ब्लास्ट आता है, ये ब्लास्ट मूव आता है क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट है, और वो इवेंट की वजह से ये ब्लास्ट हमको देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा AUD के अंदर भी हो सकता था, हमारे कुछ बहुत सारे ट्रेड्स। ओके, तो ये रीसेंट ट्रेड है जो अभी यहाँ पर गोल्ड में मैंने प्लान किया था। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्री कुछ इस तरीके से थी जो हमने प्लान की थी गोल्ड में। ओके, एग्जैक्ट इस लोकेशन पे प्लान की। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आई गेस सब लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और यहां पर हमने अपनी एंट्री प्लान की है। इस वाले स्विंग हाई के ऊपर हमने अपना SL प्लेस किया है। क्यों किया है, मैं अभी आपको रीजन बता देता हूं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये स्विंग हाई है जहां पर इस स्विंग हाई पर हमने अपना SL प्लान किया है। ये स्विंग हाई प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइस ने क्या दिया है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया, एक हाई क्रिएट किया, नीचे ब्रेक कर दिया। इसका फॉलो थ्रू हमें मिलने वाला है। क्यों? प्राइस ने यहां से भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया।
तो जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया तो ये प्रोटेक्टेड स्विंग हाईज हैं, प्राइस इन्हें टारगेट नहीं करेगा। अगर प्राइस इन्हें टारगेट नहीं करेगा तो किसे टारगेट करेगा? प्रीवियस स्विंग लोज को। और स्विंग लोज में एक्चुअली जो ये जितने भी लोज क्रिएट किए हैं प्राइस ने, वो ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये सारे लोज क्या हैं? ये इक्वल लोज हैं जहां पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है और प्राइस इन स्विंग लोज को टारगेट करेगा। तो इसीलिए मैंने टारगेट इनिशियली ये लिया, यहाँ पर अपनी एंट्री की, और वो यही कैंडल है जहां पर मैंने आपको अपना एंट्री कर दिखाया। सेकंड रीजन यहाँ पर क्या है, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक्चुअली में कि प्राइस ने जब यहां गया था तो प्राइस ने ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करके दिया था, और ये इम्बैलेंस को ऑलरेडी प्राइस ने क्या कर दिया था? इन्वर्ट कर दिया था। इस कैंडल के साथ ये ब्रेक करने के कैंडल, ये ब्रेक देने के बाद इन्वर्स कर दिया था, और वो इन्वर्स करने के बाद प्राइस यहां पर क्या कर रहा था? एक्यूमुलेट कर रहा था। और मैंने आपको सॉरी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्चुअली प्राइस अपने पीओआई के पास में एक्यूमुलेट करता है, तो मेरा नैरेटिव था कि प्राइस नीचे जाना चाहिए। सेकंड, किसी भी प्रीवियस लो को, जो कि एक्चुअली ये जो लो क्रिएट हुए हैं, तो प्राइस जब तक इसे मैनिपुलेट नहीं करेगा, तो इस लो के नीचे प्राइस मैनिपुलेट करे और फिर प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। एल्स तब तक शायद नहीं देखने के लिए मिलेगा हमें गोल्ड के अंदर। तो मैनिपुलेशन होना चाहिए इस तरीके से। तो हाँ, ये जो इनिशियली जो लेवल्स हैं, ये वाले गोल्ड में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस सिर्फ इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सब ने जो लास्ट वीडियो है उसमें बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से, मुझे काफ़ी व्यूज़ आए हैं, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है चैनल, बट इससे पूरा नहीं होता है। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो एक्चुअली में सही से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों का फ़ायदा अगर आप उठा पाओगे तो मुझे खुशी होगी। और इसी तरीके से मैं आपको काफ़ी प्रीमियम कंटेंट डिलीवर करता रहूँगा। इन डेप्थ में और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो बहुत सारे आईसीडी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, मार्केट मेकर मॉडल्स के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। बट मुझे चाहिए कि आप लोग टाइम दो, वीडियो को पूरी तरीके से देखो और चार्ट्स को ओपन करके प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आप फेमिलियर हो जाओगे तो आपको आसानी होगी सब ये सारे मूवमेंट कैच करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो प्रोबेबली हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होने वाला है, तो मैं आपको अदर काइंड्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन सब के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एवरीवन, टेक केयर, ओके।